हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं लेकर आई हूँ तिल की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी, जो सर्दियों की खास रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं ये सफ़ेद वाले तिल। हमने लिए ये आधा केजी हमने तिल लिए हैं, आधा किलो तिल हैं हमारे सफ़ेद वाले। तो इनको हमने अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया। इसमें कोई कंकड़ वगैरह बहुत होते हैं तिल में, तो आप धुल के साफ़ कर लें, या फिर पालिश वाले तिल भी ले सकते हैं। पालिश वाले तिल भी मार्केट में आते हैं, तो आप वो भी तिल ले सकते हैं। तो उनको भी आपको साफ़ करना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे तिल हमने अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया। हमारे तिल में कुछ भी नहीं है, तो इनको हम अच्छे से साफ़ कर चुके हैं। तो अब चलिए फ्रेंड, अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म है, तो इसमें हम ये तिल डाल देते हैं। इन सारे तिलों को इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। और इसमें हमें तेल और घी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें ड्राई रोस्ट करना है। ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे चलाते हुए तिल को हमें अच्छे से भून लेना है। अच्छे से हम तिल को चलाते हुए भूनेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। तो यहाँ पे तिल को हमें अच्छे से भून लेना। और सर्दियों का सीज़न है फ्रेंड, तो सर्दियों के सीज़न में तिल का सेवन हमें करना चाहिए। तिल खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं ये तिल। तो तिल का सेवन हम इस तरीके से करेंगे, जो रेसिपी मैं आज आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको भी पसंद आता है। बूढ़े भी इसे बहुत ही आसानी से खा लेंगे। तो यहाँ पे ये तिल हमारे भुन चुके हैं। तो तिल को हम इसमें निकाल लेते हैं, अपने प्लेट या थाली में निकाल कर रख देते हैं। इनको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक ही हमने तिल को भूना है। तो यहाँ पे तिल हमारे भुन चुके हैं। तब इसमें हम थोड़े से बादाम डाल देते हैं। तो बादाम को भी हमें हल्का सा भून लेना है। इसमें भी हमें तेल घी नहीं डालना है, ऐसे ही चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे बादाम भी हमारे भुन चुके हैं। तब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इनको भी। तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं 1 कटोरी ये मावा। ये हमने मावा लिया है 250 ग्राम हमने मावा लिया है। आधा किलो हमारे तिल थे, तो यहाँ पे 250 ग्राम हमने मावा लिया है। आप इसी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप 1 किलो अगर आप तिल ले रहे हैं तो आप आधा केजी लीजिएगा मावा, तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे 250 ग्राम हमारा मावा है, तो इसको हम चलाते हुए इसमें अच्छे से भून लेते हैं। लो गैस पे हम मावे को भूनेंगे। जितने अच्छे से हमारा मावा भुनेगा, उतने ही अच्छे हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। उनका हम स्टोर कर कर रख सकते हैं, इस तरीके से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे मावे को हम छोड़ देते हैं भुनने के लिए। इसको हम इस तरीके से देखिए चला दिए हैं, मावा हमारा भुन रहा है। तब तक हम अपने तिल को चेक कर लेते हैं। तो तिल यहाँ पे हमारे ठंडे हो चुके हैं। तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम कुछ तिल निकाल कर रख लेते हैं कटोरी में साइड में। इनका हमें आगे क्या करना है, मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे थोड़े से तिल हमने निकाल कर रख दिए हैं। तो तिल को हम साइड में रख देते हैं और बाकी के तिल को हम पीस लेते हैं। यहाँ पे लेंगे मिक्सी का जार और इसमें हम सारे तिल डाल देंगे। यहाँ पे मिक्सी के जार में अपने तिल को हम डाल देते हैं और सारे तिल को हमें दरदरा पीसना है। मोट बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है। पल्स मोड पर हम चलाते हुए अपने तिल को पीसेंगे, वरना ये तिल हमारे बहुत ज़्यादा पिस जाएंगे, तो ये रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे ये तिल हमने इसमें डाल दिए। ढक्कन लगा के इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे हमारे तिल पीस चुके हैं। हमने अपने तिल को अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे ये तिल हमारे देखिए दरदरा हमने पीसा है। तिल हमारे पीस कर रेडी हैं। तो इसी तरीके से आपको ये तिल हम अपने पीस लेना है। दरदरे तिल को दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक तिल नहीं पीसिएगा। तो ये तिल हमारे पीस कर रेडी हैं। तो अब इनको हम किसी थाली में निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली थाली और इसमें अपने तिल को हम निकाल लेते हैं और इसमें जार में जो है वो भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो बादाम हमने हल्का सा रोस्ट किया था, वो बादाम भी हमारे ठंडे हो गए। तो इनको भी जार में डाल के इसको भी हम पीस लेते हैं। इसको भी हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसको भी हमें नहीं पीसना है बादाम को। तो यहाँ पे ये मावा भी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो गैस को हमने बंद कर दिया, मावे को निकाल लेते हैं। मावे को भी हम निकाल के ठंडा कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हमारा मावा भुना है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लीजिए फ्रेंड, ये मावा भी हमारा देखिए निकाल लिए, अच्छे से भुन चुका था। अभी तो इसी थाली में हम मावे को भी रख देते हैं।
मावे को भी हम निकाल लेते हैं। जिसमें हमने तिल रखा है उसी में हम मावा रखेंगे, उसी में हम मावा डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया 1 कटोरी चीनी। तो ये पिसी हुई चीनी हमने लिया है, चीनी को हमने पीस लिया है मिक्सी के जार में डाल के। आप चीनी को पीस लीजिएगा तो चीनी का पाउडर तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी डाली है, आधी कटोरी हमने नहीं डाला है। आप यहाँ पे मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे चीनी को हमने डाल दिया है और इस तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। चीनी और मावे और तिल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने तिल पीसा था, हाथ से हम इसको चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अगर आप तिल के लड्डू बनाते हैं तो अगर आपके घर में कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो खा लेंगे, उन्हें बहुत आसानी होगी ये तिल खाने में, लड्डू खाने में। वैसे हम अगर गुड़ की चाशनी बना के तिल के लड्डू बनाते हैं तो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से आप तिल के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बहुत आसानी से तिल के लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे जो बादाम हमने पीस के रखे थे उनको भी इसी में डाल देते हैं और हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये जो तिल हमने बचाए थे उन सारे तिल को भी इसी में डाल देंगे। इससे हमारे लड्डू जो है देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये जो बचे हुए तिल थे इसको भी इसी में डाल के हम अच्छे से हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब देखिए लड्डू हमारे बंध रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए आप लड्डू बना लीजिएगा, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको लड्डू बांध लेना है और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। बहुत आसान तरीका है ये लड्डू बनाने का। तो यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी लड्डू बना लेते हैं। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो बड़े बूढ़े सभी खा लेंगे, बहुत ही झटपट बनकर तैयार होंगे, बहुत ही टेस्ट में तो आप पूछिए मत, बहुत ही। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम लड्डू बनकर तैयार हैं, बहुत लाजवाब। तो हमने इसको बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं, बहुत ही झटपट ये लड्डू बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है लड्डू बनाने का। ये लीजिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आए। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब